नमस्कार। YouTube चैनल एन यूनिवर्स स्टडी में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। और सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, आप इसके फेसबुक ग्रुप एन यूनिवर्स स्टडी को भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको HSSC से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे HSSC परीक्षा जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2016 और कैटेगरी नंबर 27 के अंतर्गत आती है, कंप्यूटर हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट। और यह परीक्षा 25 जून 2017 को आयोजित हुई इवनिंग शिफ्ट में। और इस परीक्षा में हरियाणा राज्य से संबंधित 30 प्रश्न पूछे गए और इन प्रश्नों को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम पहला पार्ट आपके साथ शेयर करेंगे। पहले पार्ट में 15 क्वेश्चन है और दूसरे पार्ट में 15 से 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में अमेजन द्वारा संचालित एक सबसे बड़ी फुलफिलमेंट केंद्र किस शहर में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोनीपत। फुलफिलमेंट सेंटर ऐसे वेयर हाउस हैं जहां विक्रेता अपनी इन्वेंट्री का स्टॉक रख सकता है। अमेजन के पूरे देश में 10 राज्यों में फुलफिलमेंट केंद्रों की संख्या 34 है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कुश्तीबाज ने 2016 रियो ओलंपिक महिला फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, साक्षी मलिक। साक्षी मलिक का जन्म 3 सितंबर 1992 को मोखरा खास गांव, तहसील महम, जिला रोहतक में हुआ था। साक्षी मलिक ने 2016 ओलंपिक में रेप चेंज प्रणाली के तहत फाइनल मैच 8-5 से जीतकर कांस्य पदक हासिल किया। 2016 ओलंपिक में यह भारत का पहला पदक भी था। और साक्षी मलिक को वर्ष 2016 में भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगस्त 2016 में साक्षी मलिक को हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री कप्तान सिंह सोलंकी। कप्तान सिंह सोलंकी वर्तमान में 27 जुलाई 2014 से हरियाणा के 16वें राज्यपाल हैं। इससे पहले राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे। राज्यपाल का आधिकारिक निवास राजभवन है जो चंडीगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों की सीमा से लगती हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5। इस प्रश्न में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन रहने वाला है क्योंकि बुक्स में अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, तो इसलिए मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। अगर आपका कोई सुझाव है आप उसको कमेंटिंग बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये जो 5 राज्य हैं इनमें सबसे पहले है पंजाब जो हरियाणा के उत्तर पश्चिम में है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है जो उत्तर में है। दक्षिण पश्चिम में राजस्थान है। पूर्व में उत्तर प्रदेश है। और देश की राजधानी दिल्ली हरियाणा के दक्षिण पूर्व में है जिसके साथ हरियाणा की सीमाएं लगती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI मतलब नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फरीदाबाद। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक संगठन है, विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास के लिए एक राष्ट्रीय सर्वोच्च निकाय है जिसका निगम कार्यालय फरीदाबाद में है। और NTPI 4 दशक से भी अधिक समय से अपनी समर्पित सेवाएं दे रहा है। NTPI 382 कर्मियों जिनमें से 131 वर्ग कै और ख के अधिकारी और 251 अन्य कार्मिक की अपनी श्रम शक्ति के साथ देश के विभिन्न 4 जोन, उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र, पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में अपनी 9 संस्थान जो फरीदाबाद, बदरपुर, नांगल, बेंगलोर में 2, नेवली, दुर्गापुर, गुवाहाटी और नागपुर के माध्यम से अखिल भारतीय आधार पर प्रचालन करता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य भारत के किस हिस्से में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, हरियाणा से वह पहली भारतीय महिला कौन है जिसने 2013 और 2017 में क्रमशः चीन और नेपाल की ओर से एवरेस्ट पर्वत की चढ़ाई की है? इस प्रश्न में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, अनीता कुंडू। अनीता कुंडू का संबंध
गांव फरीदपुर उकलाना क्षेत्र जिला हिसार से है और वर्तमान में हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। अनीता कुंडू ने 11 अप्रैल को चढ़ाई शुरू की थी और 41 दिन के अभियान के बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा दिया और इससे पहले 18 मई 2013 में नेपाल की तरफ से एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली महिला बनी थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोनीपत। नवंबर 2006 में महासभा गुरुकुल विद्यापीठ कन्या गुरुकुल खानपर कला को भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और यह विश्वविद्यालय उस पवित्र भूमि पर है जहां 1936 में भगत फूल सिंह ने लड़कियों के लिए गुरुकुल की स्थापना की थी ताकि लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य में किस जिले को क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंचकुला। पंचकुला हरियाणा का 17वां जिला गठित हुआ था 15 अगस्त 1995 को और पंचकुला का क्षेत्रफल 816 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, बाबर की सेना और खालिस्तान के बीच लड़ाई पानीपत का पहला युद्ध कहलाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोधी साम्राज्य। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई 20 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हेमू और बैरम खां के बीच हुई थी जिसमें हेमू मारा गया था। तीसरी लड़ाई पानीपत की 14 जनवरी 1761 को हुई मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कौन से शहर में स्थित है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, पानीपत। यह स्थान पानीपत के तहसील कार्यालय के निकट है। यहाँ इब्राहिम लोदी की कब्र है और सन 1526 में इब्राहिम लोदी ने बाबर के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध किया था जिसमें उनकी पराजय हुई और वह मारा गया। युद्ध स्थल पर ही इब्राहिम लोदी को दफनाया गया था और इसलिए इब्राहिम लोदी का मकबरा एक अहम स्मारक पर्यटक स्थल भी है। अगला प्रश्न है, कौन सी जगह संत सूरदास के जन्म स्थान के रूप में जानी जाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, फरीदाबाद में सिंही। सूरदास का नाम कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में सर्वोपरि है। आधुनिक फरीदाबाद जिले के गांव सिंही में एक ब्राह्मण कुल में जन्मे सूरदास बाद में मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित गऊ घाट नामक स्थान में बस गए और इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और ये जन्म से अंधे माने जाते हैं और इनके पिता का नाम रामदास है जो गायक थे और मथुरा के गऊ घाट पर ही उनकी भेंट श्री बल्लवाचार्य से हुई और बाद में वे उनके शिष्य बन गए। और सूरदास जी द्वारा 5 ग्रंथ बताए जाते हैं जो उन्होंने लिखे हैं जिसमें सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्यालो। और भारतीय साहित्य के आकाश में सूरदास को सूर्य कहा गया है। मौलिक उपमाओं के लिहाज से सूरदास अद्वितीय कवि हैं और सिंही गांव में इनकी कुटी पर हर वर्ष सूर्य जयंती मनाई जाती है। आईने अकबरी तथा मुतकबूत तवारीख के अनुसार सूरदास को अकबर के दरबारी संगीतज्ञों में माना जाता है। 1573 ईस्वी में गोवर्धन के निकट पारसोली गांव में इनकी मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, हरियाणा की किस कंपनी के ट्रैक्टर कारखाने को सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, HMT। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार श्री कृष्ण सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उन्नयन करके उसे एक आयुष विश्वविद्यालय का रुतबा प्रदान करने की योजना बना रही है। वर्तमान में यह कॉलेज कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न है, दिल्ली से गुरुग्राम
एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए NH8। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 यह देश की राजधानी दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है और इस राजमार्ग का रूट दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सोशल साइट पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और जल्द ही हाजिर होते हैं बाकी बचे प्रश्नों को लेकर पार्ट 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।